दोस्तों आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 4 होने वाला है बिहार एसएससी के लिए। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 बजे पीएम में, ठीक है, 9 बजे पीएम में ये क्लास जो है डेली जो कि लाइव क्लास चलता है, तो 9 बजे रात में जुड़िए और ये क्लास को लगाइए। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये हमारा 4 होने वाला है। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वातिया भट्टी क्या है। वातिया भट्टी द्वारा प्राप्त उत्पाद जो है ये क्या कहलाता है। प्राप्त उत्पाद जो है ये क्या कहलाता है। देखो, भाटिया भट्टी द्वारा प्राप्त उत्पाद जो होता है उसको हम लोग कच्चा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो है कच्चा लोहा कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर की, भारत आकार में जो है क्या है। भारत जो है आकार में क्या है। भारत जो है ये अपना आकार में क्या है। देखो, विश्व में 7वां और सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत जो है आकार में विश्व में जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां क्या है, सबसे बड़ा देश है भारत अपना। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य जो है ये क्या है। भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है। इसका मुख्य कार्य जो है क्या होता है। देखो, इसका मुख्य कार्य होता है कि लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ठीक है, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स का लेखक है। डिसेंटर्स का लेखक है। देखो, इसका लेखक की हम बात कर ले तो रामचंद्र गुहा। क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर कि रूस ने यूक्रेन पर किस दिन से जमीन, हवाई और समुद्री मार्ग से चौतरफा आक्रमण जो कि शुरू किया है। रूस ने यूक्रेन पर किस दिन से जमीन, हवाई और समुद्री मार्ग से चौतरफा आक्रमण जो कि ये शुरू किया है, जो कि सभी को पता होना चाहिए यह प्रश्न का आंसर। देखो, ये जो है 24 फरवरी 2022 से ही शुरू किया है। ठीक है, यह जो है 24 फरवरी 2022 से ही ये मामला जो है शुरू है, अभी तक जो है सुलझा नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ये जीता है। देखो, ये कोडा कौन जीता है। ये कोडा जीता है। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो यह जो कोडा कौन जीता है, ये कोडा जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोडा। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि लग रहा है आपको कोड में आंसर देना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कला के मतलब जो है निर्देशित करना है। ठीक है, यानी कि सही कला के अनुसार आपको बताना है इसका आंसर। देखो, यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर में चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है 1 नंबर में चला जाएगा। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल ये जो है 2 नंबर में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है खेड़ा किसान का आंदोलन ये जो है 3 नंबर में जाएगा। और ये जो है 4 नंबर में आ जाएगा, रोलेट एक्ट के विरुद्ध का सत्याग्रह। तो इस टाइप से आपको बोल रहा था कि सजाने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। तो यदि हम ऑप्शन की बात कर ले यहाँ पे तो 2 3 क्या है, 2 4 3 1। ठीक है, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है। ठीक है, कि 2 4 3 1। चलिए, अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि 8 नंबर की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो कि ममता बनर्जी किस राजनीतिक दल से संबंधित है। किस राजनीतिक दल से जो है यह संबंधित है। देखो, ये ऑल इंडिया, ठीक है, यह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ठीक है, यह जो किससे संबंधित है, यह जो है ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी से क्या है, संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी से संबंधित। चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है ये कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है अपना भारत में ये कहाँ से लिया गया है? देखो ये भाग 4 से, ठीक है, भाग 4 से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 4 से जो है इसको लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष जो है किया गया है? देखो भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो है ये किस वर्ष किया गया है? देखो कोलकाता में, कहाँ पर हुआ है? ये जो है कलकत्ता में हुआ है, कोलकाता में। देखो जगह का नाम ही आपको याद रखना है। कोलकाता में लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना जो है ये कब हुआ है? यह जो है 1938 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? यह 1938 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि भूस्वामियों द्वारा अपनी जमीन की रक्षा करना, ठीक है, अपनी जमीन की रक्षा करना तथा सरकार के प्रयासों को कानूनी माध्यम से विफल करना था, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए तो जहां तक हम ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1938 में। कहाँ पर? ये कोलकाता में। चलिए तो अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो है यह युद्ध के बंदी थे? युद्ध के बंदी थे। देखो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गाय के दूध में पाए जाने वाले केसिन और लेक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है? ये जो है वास्तव में क्या होता है? देखो यदि हम वास्तव में बात कर लेते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? तो ये जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। गाय के दूध में जो केसिन लेक्टोज होता है ये वास्तव में जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक क्षार जो है ये क्या होता है? एक क्षार जो है ये क्या करता है? देखो क्षार जो होता है ना ये प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्षार जो होता है ये क्या करता है कि प्रोटॉन को जो है ना ग्रहण करता है क्षार। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर में। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस पौधे समूह में वास्तविक तना, पत्ते और जड़ नहीं पाए जाते हैं? पत्ते और जड़ जो है ये नहीं पाए जाते हैं। देखो किस में नहीं पाया जाता है? ये थेलोफाइटा में। कहाँ पर? ये थेलोफाइटा में जो है नहीं पाया जाता है, थेलोफाइटा में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि निम्नलिखित रूप से गमन करती है। वायु में ध्वनि जो है किस रूप में जो है ये गमन करती है? वायु में ध्वनि, देखो वायु में ध्वनि जो होता है ये अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में जो है ये व्यवहार करती है। वायु में ध्वनि जो होता है ये अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में क्या करती है? व्यवहार करती है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ इंदिरा पॉइंट अवस्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? देखो इंदिरा पॉइंट जो होता है ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित होता है, लेकिन कौन सा? तो सबसे बड़ा वाला में। कहाँ पे? सबसे बड़ा। एक छोटा एक बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा वाला में जो है ये इंदिरा पॉइंट जो कि स्थित है अपना। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली है? भारत की नवीनतम क्या है? चट्टान क्या है? प्रणाली है। देखो नवीनतम चट्टान यानी कि गोंडवाना। क्या हो जाएगा? गोंडवाना। ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदियों के मध्य, मतलब क्या है, कुमाऊं हिमालय स्थित है? कुमाऊं हिमालय जो है ये स्थित है किस नदी के मध्य? देखो यह जो है ना सतलज और काली के मध्य, सतलज और काली के मध्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलज और काली। ठीक है, सतलज और काली के मध्य कुमाऊं हिमालय जो है ये स्थित है, सतलज और काली के मध्य।
चलिए, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में स्थित है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में स्थित है? सूर्य हो गया और पृथ्वी के मध्य में जो कि स्थित है। देखो, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जो है ये बुध और शुक्र होता है। शुक्र को जो है गर्म ग्रह भी कहा जाता है और चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, 20 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। देखो, ये महासागर है। क्या हो जाएगा? तो ये महासागर, ऑप्शन नंबर डी, महासागर। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय पेशवा था? पानीपत का जब लड़ाई हुआ था उस समय जो है ये पेशवा था, उस समय का पेशवा था। देखो, उस समय जो पेशवा था बालाजी बाजीराव। क्या कौन था? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। चलिए, अगला प्रश्न है, 22 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी? 1905 की अध्यक्षता जो है किसने किया था? देखो, उस समय की अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने जो कि किया था। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में होम रूल लीग शाखा के अध्यक्ष जो है ये कौन था? बिहार में होम रूल लीग शाखा का अध्यक्ष जो है ये कौन था? देखो, इसका अध्यक्ष जो है ये मौलाना मजहरुल हक। कौन हो जाएगा? मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है कि कृषि और पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार पर प्रबंधन करने का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ मतलब जो है किया गया है? भारतीय संविधान में जो है ये कहाँ पर जो है किया गया है? देखो, भारतीय संविधान की हम बात कर लेती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो कि किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है ये किया गया है। ठीक है, उल्लेख। चलिए, अगला प्रश्न है, 25 नंबर की, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से जो है ये सम्मानित जो कि किया गया है, सम्मानित किया गया है। देखो, ये हर्षाली मल्होत्रा को। ठीक है, हर्षाली मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर ए है, हर्षाली मल्होत्रा। देखो, फिल्म बजरंगी भाईजान, क्या है कि फिल्म बजरंगी भाईजान यानी कि फेम अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से जो कि क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। फिल्म जो कि बाजी क्या कहते हैं? बजरंगी भाईजान। ठीक है, फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का जो है ये कौन सा स्थान है? देखो, भारत का 142वां स्थान है। ठीक है, भारत का जो है अपना 142वां स्थान है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग जो है ये क्या है? मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग जो है ये क्या होता है? मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग जो है ये क्या होता है? देखो, ये उत्सर्जन के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये उत्सर्जन के लिए एक भाग होता है। वृक्क में तंत्र का एक भाग जो होता है मनुष्य में वृक्क, ये उत्सर्जन तंत्र के लिए क्या होता है? एक भाग होता है।
चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक भू उपग्रह किस बल के प्रयोग से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? निरंतर गति करता है। देखो ये अपकेंद्रीय बल के अभाव में करता है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल के अभाव में। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केटलिन, क्या है कि हाल ही में केटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हाल ही में केटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है ये चुना गया है? पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया है। देखो ये हंगरी, ठीक है, हंगरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हंगरी को। चलिए, अगला प्रश्न कि बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा है, जो कि बिहार से गुजरता है? बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा है? देखो ये NH 31, ठीक है, जो कि सबसे क्या लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH 31, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH 31। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की मौद्रिक नीति जो है ये क्या होता है? मौद्रिक नीति जो है ये क्या है? देखो यह एक प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है, ठीक है, मौद्रिक नीति जो होता है यह प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु आप क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष एक उपाय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न की प्राकृतिक एवं परंपरागत और समानता के बीच किसने मतलब विभेद किया था? किसने जो है ये विभेद किया था? देखो ये रूसो ने किया था। किसने किया था? ये रूसो ने किया था। रूसो ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन द बेसिस एंड ओरिजिन ऑफ इन इक्वलिटी में यानी परंपरागत और प्राकृतिक स्वतंत्रता में भेद किया था, ठीक है, रूसो ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न आपको बताना है कि किसने यह परिकलित किया था कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है? पृथ्वी की परिधि जो है यह 25,000 मील है। देखो ये इरेटोस्थनीज ने बताया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? जल शोधक में जो है किसका प्रयोग जो है ये किया जाता है जल शोधक में? देखो ये परावैंगनिक किरण का प्रयोग किया जाता है। जल शोधक में जो है ये परावैंगनिक किरण का जो है ये मतलब प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो अगला प्रश्न आपको बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित मतलब नहीं करता है? हिंदू शब्द जो है, हिंदू शब्द जो है किससे जो है सम्मिलित नहीं करता है? देखो ये पारसियों को नहीं करता है, ठीक है, किसको नहीं करता है? पारसियों को जो है ना नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारसियों को जो है नहीं करता है। उसके बाद प्रश्न है 36 नंबर की, लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत आने का पहला उद्देश्य जो है ये क्या था? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि लॉर्ड हेस्टिंग के भारत आने का पहला उद्देश्य जो है ये क्या था? देखो इसका पहला उद्देश्य की हम बात कर ले तो पिंडारियों का दमन, क्या हो जाएगा? पिंडारियों का दमन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंडारियों का दमन, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के भारत आने का पहला उद्देश्य था। चलिए, अगला प्रश्न आपको बताना है कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो कि जीता था, देखो ये जो है 1928 ईस्वी में जीता था। कब जीता था? 1928 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाए जाने का निर्णय लिया है? निर्णय लिया है, देखो नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 2022 को प्रकाश वर्ष के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के शहादत के रूप वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। यह दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है, 26 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी
26 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न कि विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल एलन मस्क निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ हैं? किस कंपनी के जो है ये सीईओ है? देखो किस कंपनी का सीईओ है, तो यह जो है स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स ऑप्शन नंबर बी का है, ठीक है, स्पेस एक्स। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में बिहार के कितने व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री सम्मान से जो है ये पुरस्कार मतलब किया गया है। देखो ये दो, कितने, दो व्यक्ति, ठीक, कितने व्यक्ति को? दो व्यक्ति को। आचार्य चांदना, ठीक है, आचार्य चांदना जी सामाजिक कार्य और शोभाला गुप्ता जो कि मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा को वर्ष 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से जो कि सम्मानित किया गया है, ठीक है। सभी को नाम भी याद रखना है आपको। चलिए तो अगला प्रश्न बताइए कि गांधी जी ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया था। देखो ये 17 अक्टूबर 1940 को, कब? 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में, कहां पर? पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे तथा दूसरा सत्याग्रह जो ये नेहरू था, ठीक है। प्रथम में जो है ये विनोबा भावे, ठीक है, एक नंबर में विनोबा भावे, ठीक है, और दूसरा में जो है ये नेहरू था, नेहरू। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर की निम्न में से कौन ऑक्सीजन के समस्थानिक नहीं है? ऑक्सीजन के समस्थानिक जो है नहीं होता है। ऑक्सीजन के समस्थानिक जैसे कि ये नहीं होता है, ठीक है, 8 ऑक्सीजन पर पावर 19 जो है ये नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं कहीं ऑप्शन में हो जाए तो, हाँ ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह जो है ये कौन सा है? पश्चिम तट पर बोल रहा है। देखो कांडला, नुहारा, सोवा, मुंबई, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? उपभोक्ता का बचत सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? देखो ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से जो है उसको नहीं लिया गया, किसे जो है नहीं लिया गया है? देखो ये जो है समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये नहीं लिया गया है, ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये नहीं लिया गया है, बल्कि एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि शासन ये सभी लिया गया है। लेकिन सूची क्या कहते हैं, ये सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये नहीं लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए फास्ट में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिकता की व्यवस्था की गई है? महाधिकता की जो है ये व्यवस्था की गई है, जल्दी से आंसर बताइए। देखो ये आर्टिकल 165 में, ठीक है, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिकता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ठीक है, ये कानून अधिकारी होता है, राज्य का कानून अधिकारी, ठीक है, कानून अधिकारी कहाँ का? राज्य का, यानी कि स्टेट का। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की मुक्केबाज, ठीक है, भारत की मुक्केबाज निकहत जरहीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022
कि फाइनल में कौन सा पदक जीता है। फाइनल में जो है ये कौन सा पदक जो है जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, ये स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए 48 नंबर कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से जो है कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग जो है ये होता है, देखो बेरी बेरी, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी। चलिए अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने पिनिका MK-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहां से किया है। परीक्षण जो है ये कहां से किया है, देखो ये पोखरण राजस्थान से किया है। कहां से किया है, ये पोखरण राजस्थान से किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोखरण राजस्थान से। चलिए अगला प्रश्न है, बात बताना है 50 नंबर की, यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो विद्युत धारा का क्या प्रभाव होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को जो है क्या करना है, दोगुना करना है। और उसके बाद क्या करना है, विद्युत धारा पर जो है क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि करंट पर जो है आपका क्या प्रभाव होगा। देखो करंट जो है जब रेजिस्टेंस मतलब दुगना होगा तो करंट जो है उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है ये करंट को मतलब रोकता है, आगे बढ़ने जाने से बहुत रोकता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि करंट को रोकना, ठीक है, विद्युत धारा को आगे प्रवेश नहीं करने देना। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। ठीक है, आधी हो जाएगा, यानी कि ये दो मतलब कहने का मतलब ये 2 गुना से जाएगा तो ये 1 गुना से जाएगा। ठीक है, यानी कि आधा आधी का अंतर कौन कर देता है, ये रेजिस्टेंस कर देता है करंट को फैलाने में। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारी आंख का कौन सा भाग पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है। अवशोषण जो है ये करता है, देखो ये कौन करता है, तो ये कोर्निया। कौन करता है, कोर्निया जो है ना ये करता है। हमारी आंख का कौन सा भाग पराबैंगनी विकिरण का जो है ये अवशोषण करता है, ये कोर्निया करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है कोर्निया। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोर्निया। ठीक है, तो हम लोग जो है 50 प्रश्न को फिर से आज कवर कर लिए। 50 प्रश्न से कितने प्रश्न को आप सही किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। उसी टाइप से जो है आपका फिर से आगे जीके जीएस आने वाला है। ठीक है, और बिहार एसएससी के लिए जो डेली 9 बजे रात में यह क्लास बिल्कुल लाइव क्लास होता है, तो जुड़िए और ये क्लास को लगाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।